जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, ये तो हादसों का मुकाम है। ये तो मेरा ही कमाल था जो दरमियाँ से गुजर गया, कभी मेहरमाओ हुजूम से तो कभी कहकशां से गुजर गया। मेरी सादगी देख ए मेरे खुदा, तूने रोका जहाँ जहाँ, मैं वहाँ वहाँ से गुजर गया। एक दिन पहले तक आप वॉक कर रहे थे, एक दिन पहले तक आप इंडिपेंडेंट थे, एक दिन पहले तक आप सब काम खुद से कर रहे थे। अचानक से एक एक्सीडेंट हुआ और अगले दिन से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप वॉक नहीं कर पा रहे, आपको पैर में सेंसेशन नहीं है। मेरा बीपी लो हो गया, मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी फेंट हो गई थी जब हमें पता लगा। उसके बाद फिर ये हमें हौसला दे रही थी, मम्मा रो नहीं, परेशान मत हो, पापा चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जिस टाइम लोग रो रहे होते थे, परेशान होते थे, उस समय इतने दर्द ट्रॉमा के बावजूद प्रज्ञा वाज द वन जो बाकियों को भी खुश रखती थी और खुद भी खुश रहती थी। लेकिन प्रज्ञा ना सिर्फ दर्द सहना जानती थी, बल्कि वो दर्द पे जीत भी हासिल करना जानती थी। कहते हैं ना, जब दर्द हद से गुजर जाए तो दवा का काम करता है। प्रज्ञा ने भी वही किया। अपने जोश, जज्बे और जुनून को हथियार बनाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की प्रज्ञा गिल्डियाल के भी आम लड़कियों के जैसे कई सपने थे। वो एक बहुत अच्छी योगा टीचर बनना चाहती थी, मगर कुदरत ने उसकी तकदीर किसी और ही तरीके से लिखी थी। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी कि प्रज्ञा कामयाबी से जिए तो जरूर, लेकिन इंसानियत के लिए एक मिसाल बनकर जिए। जिन पैरों से जिंदगी की दौड़ जीतने के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, अब उनका सहारा नहीं रहा। प्रज्ञा अब औरों से अलग थी। फर्स्ट टाइम मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली थी, व्हीलचेयर के ऊपर, मतलब व्हीलचेयर में आने के बाद मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल से बाहर निकली थी। तो जब मैं गई थी तो बड़ी खुश थी कि वो आज आउटिंग के लिए जाना है और यार वो फ्रेंड्स के साथ। तो मैं गुड़गांव के किसी मॉल में गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत ऑड लगा कि सारे लोग चल रहे हैं, इतना बड़ा मॉल है और सब लोग घूम के मुझे ही देख रहे हैं। तो वो फर्स्ट इनिशियल फेज ऐसा था कि मुझे बहुत ही खराब लगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं किसी से नजर नहीं मिला पा रही हूँ बहुत। लेकिन यही तो उसकी तकदीर में लिखा था। जब एक दिन एक अनजाने शख्स ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसके कानों में फुसफुसा कर कहा, ये कुदरत का इशारा है, तुम खास हो, तुम्हें बहुत कुछ करना है। मैं नहीं जानती वो कौन अंकल थे, तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मेरे कान में आके बोला कि बेटे आप बहुत स्ट्रांग हो कि आप इस कंडीशन में भी बाहर दुनिया को फेस करने के लिए आप आए बाहर। तो मैंने ऐसे देखा कौन है, और वो स्माइल करा और वो चले गए। बस शायद एक मोमेंट था, उसके बाद से लेके आज तक मुझे कभी शर्म नहीं आती बाहर जाने में। मतलब वो एक मोमेंट था, मैं अचानक से बहुत पॉजिटिव हो गई। प्रज्ञा ये समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। हौसला, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव एटीट्यूड की सोच से जीना उसने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। बहुत दर्द हो रहा है मैम मेरे शोल्डर पे। मैं भी ऐसे ही रोती थी, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। भारी है? हाँ, मैं मतलब रोमा कर लो, अल्ट्रासाउंड एक लेजर। मेरी तो किस्मत अच्छी है, रोमा है तो रोमा भी। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में प्रज्ञा अपने जज्बे से आसपास मौजूद लोगों को दंग कर देती थी। पेशेंट्स अगर प्रज्ञा अराउंड आसपास नहीं होती है तो मुझे आकर पूछते हैं। इनफैक्ट इवन पुराने पेशेंट्स जैसे डिपार्टमेंट में आते हैं, सबसे पहले प्रज्ञा के बारे में पूछते हैं कि वो मैडम कहाँ गई जो योगा सिखाती हैं, या वो मैडम कहाँ गई जो व्हीलचेयर पे सबसे बातें करती हैं। तो पेशेंट्स को सिखाने में, डिप्रेशन से बाहर लाने में प्रज्ञा बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। कैसे हुआ प्रज्ञा के साथ इतना बड़ा हादसा? क्या हुआ था उस दिन जब कुदरत ने उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया? जब अपने दोस्तों की चहेती, माँ बाप की लाडली इस हंसमुख प्यारी सी बच्ची को इतने बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा। मॉर्निंग में कोई ड्राइविंग करना शायद सीख रहा था लड़का, तो उसकी कार मेरी तरफ आई, उसने स्कूटर को हिट किया तो स्कूटर डिसबैलेंस होके गिर पड़ा। उसकी कार, शायद उसने रेस दे दी ब्रेक लगाने के बजाय, तो उसकी कार मेरी लोअर बैक के ऊपर से चली गई। तो वो हादसा तो सिर्फ 10 सेकेंड्स का था, वो एक्सीडेंट तो सिर्फ 10 सेकेंड्स का था, लेकिन
उस 10 सेकंड ने पूरी मेरी लाइफ 360 डिग्रीज बदल दी थी उसके बाद। एक्सीडेंट में हुई स्पाइनल इंजरी से प्रज्ञा के दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर्स आए, नर्सिस आई, उन्होंने हमें संभाला, कहा कि आप अपनी बेटी को देखिए, जो भुगत रही है वो इतनी आराम से, इतने प्यार से आपसे बात कर रही है और आपको हौसला दे रही है। आप अगर ऐसा करेंगे तो वो घबरा जाएगी। और तब प्रज्ञा ने किया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, कुछ ऐसा कर दिखाने का जो अच्छे भी नहीं कर पाते। जब प्रज्ञा का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त उसकी उम्र 22 साल थी। जिंदगी के इस मोड़ पे प्रज्ञा जैसे कितने ही लोग अपनी आंखों में हजारों सपने लिए एक नया सफर शुरू करते हैं। अपने सपने सच करने की ओर, खुद से कुछ कर गुजरने को, अपने पैरों पर खड़ा होने को, बिना किसी की मदद के। प्रज्ञा की आंखों में भी ऐसे ही सपने थे, लेकिन प्रज्ञा ने अपने जज्बे और जुनून से ये साबित कर दिया, वो औरों से कम नहीं, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। जितना मैं चल के नहीं कर सकती थी, उससे ज़्यादा मैं अब करके दिखाऊंगी। और वाकई इसके कहे हुए वो शब्द हमें आज दिखते हैं, बड़ी खुशी होती है। और ये लगता है कि भगवान इसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग और करे, जितना इसने सोचा था उससे ज़्यादा ये आगे है और आगे जाएगी। प्रज्ञा की जीत जिंदगी की इसी जीत की एक प्रतीक है। उसने अपनी नई जिंदगी का सफर नए तरीके से शुरू किया। अपने दृढ़ विश्वास, डेडिकेशन और इच्छा शक्ति से उसने अपने व्हीलचेयर को व्हीलचेयर में बदल डाला। प्रज्ञा ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल डाली, बल्कि आज भी न जाने कितने ही मरीजों का दर्द बांटती है। अपने जज्बे की लौ से उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जगाती है। जब तक है जिंदगी, चलते जाना है। वक्त कम है, मंजिल भी पास नहीं। बिन पैरों के चल सकूं, कोई मसीहा भी नहीं, लेकिन मेरे हौसले के आगे झुक गया आसमां।